हालेलुया। सबों को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम थोड़ी देर उसकी वर्शिप करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे जिसके वो योग्य है। तू है सर्वशक्तिमान यीशु, तू है महान। सबके मिलके बोलेंगे, तू है सर्वशक्तिमान यीशु, तू है महान। महिमा के योग्य प्रभु तू ही है, प्रशंसा के योग्य तू ही है। महिमा के योग्य प्रभु तू ही है, प्रशंसा के योग्य तू ही है। तू है सर्वशक्तिमान यीशु, तू है महान। क्रूस पे चढ़कर कष्टों को सहकर गुनहगारों को किया है मां। सब जानकर जुल्म को सहकर हो गया बलिदान। क्रूस पे चढ़ के कष्टों को सह के गुनहगारों को किया है मां। सब जानकर जुल्म को सहकर हो गया बलिदान। तू है सर्वशक्तिमान यीशु, तू है महान। तू है सर्वशक्तिमान यीशु, तू है महान। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन तक आप देख के जो संभाला प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन तक हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है। तेरी शक्ति से भर दे आत्मा से, ताकि जुल्मों को हम सह कर एक दिन हम भी स्वर्ग में तेरे गाएंगे खुशियों के गीत। सबको मिलकर गाएंगे, तेरी शक्ति से भर दे आत्मा से, ताकि जुल्मों को हम सह कर एक दिन हम भी स्वर्ग में तेरे गाएंगे खुशियों के गीत। तू है सर्वशक्तिमान यीशु, तू है महान। तू है सर्वशक्तिमान यीशु, तू है महान। महिमा के योग्य प्रभु तू ही है, प्रशंसा के योग्य तू ही है। महिमा के योग्य प्रभु तू ही है, प्रशंसा के योग्य तू ही है। तू है सर्वशक्तिमान यीशु, तू है महान। तू है सर्वशक्तिमान यीशु, तू है महान। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उस महान करुणा के लिए। प्रभु प्रति भोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं हो जाती है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आज हम किसी बीमारी के बिस्तर में नहीं हैं, आज हम किसी हॉस्पिटल में नहीं है प्रभु,
आज हम अपने मुंह से आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा हम आत्मा सच्चाई से करने पाते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में जितने भी भलाइयां की है प्रभु आपका, अगर जीवन भर भी आपको धन्यवाद दे तो शायद वो कम है। सिर्फ भलाई करने वाला यीशु हर बुराई मिटाता है, पाप सारे माफ करता है, नया जीवन मुझे देता है। सिर्फ भलाई करने वाला यीशु, सिर्फ भलाई करने वाला यीशु हर बुराई मिटाता है, पाप सारे माफ करता है, नया जीवन मुझे देता है। यीशु यीशु तू ही है सबसे महान। यीशु यीशु तू ही है सबसे महान। सबके मिलके यीशु यीशु तू ही है सबसे महान। यीशु यीशु सबके मिलके कहेंगे, तू मेरे लिए पर्याप्त है, तू मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक एक को प्रभु आपने उस वचन के वायदे के अनुसार आपने संभाला, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आइए हम वर्शिप में और आगे चलेंगे इस समय। तुझी को महिमा देकर मन खुशी से भरता, तुझी को महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। धन्यवाद धन्यवाद। अपने हृदय की गहराई से अपने दाहिने हाथ को स्वर कर उठा के कहेंगे, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु। स्तुति प्रशंसा महिमा के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो। अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जहां को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जहां को। हे प्रभु, सबको मिलकर कहेंगे, हे प्रभु मुझे छू ले, छू ले हम सभी को। हे प्रभु मुझे छू ले, छू ले हम सभी को।
धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन तक आपने एक एक को संभाल के रखा, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आराधना के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य, आराध्य है यीशु मसीह। झुकता हूँ मैं प्रभु जी, तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। वो आराधना के योग्य, महिमा प्रशंसा के योग्य, अपने दाहिने हाथ को स्वर को उठा के कहेंगे, जानता हूं मैं तेरे हाथ पोंछते हैं मेरे आंसू। जानता हूं मैं तेरे हाथ पोंछते हैं मेरे आंसू। आराध्य है यीशु मसीह। झुकता हूँ मैं प्रभु जी, तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने वर्शिप करने में सहायता मदद की प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे होठ, हमारे सोच, हमारे विचार इतना पवित्र नहीं है कि हम आपका नाम भी ले सकें, लेकिन आपका अनुग्रह है कि आपने हम जैसे पापी को अपनी महिमा के लिए आपने चुना है। आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा आपके चरणों में देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। दया करके इसे स्वर्ग के राज्य में सुनेंगे और दया से ग्रहण करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए कि उसने फिर से हम सबों को बहुत ही सुंदर सा मौका दिया है कि आज हम उसके चरणों में आ सके। आज एक वचन के द्वारा से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज जो वचन मुझे मिलता है रोमियो चैप्टर 13 वर्स 11। रोमन चैप्टर 13 वर्स 11। इसमें लिखता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। प्यारे मित्रों, समय को पहचान कर, इस समय, आज का जो समय है, आज की जो परिस्थितियां हैं, हम इसको अच्छी तरह इसको समझ सके। हम परमेश्वर आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि इस समय को पहचान कर। आज शायद इस समय के लिए ही परमेश्वर ने हमें और आपको ये समय जो ठहराया है, हर बात का एक समय है। जन्म का समय और मृत्यु का एक समय। बहुत से लोग हैं इस संसार से बिना प्रभु को जाने हुए चले गए, और बहुत से प्रभु के भक्त लोग भी और बहुत से पास्टर्स लोग आज इस संसार को छोड़ के प्रभु के पास में चले गए हैं। लेकिन आज हमें, जो आज जीवित अवस्था में है, आज परमेश्वर हमें और आपको इस बात को सिखाना चाहता है कि हम आज इस समय को पहचान लें, क्योंकि समय को पहचान कर ऐसा ही करो। ऐसा ही करो का मतलब क्या है? देखिए, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। प्यारे मित्रों, ये नींद वो नींद नहीं है, ये वो नींद है जो हम आत्मिक रूप से हम सोए हुए हैं। आत्मिक रूप से जागृत रहो, आत्मिक रूप से हमें जागना है। प्यारे मित्रों, आज हम आत्मिक रूप से सोए हुए हैं, लेकिन नहीं प्यारे मित्रों, अब हमें जागने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि आज इस घड़ी में हमें केवल प्रार्थना करना है और केवल वचन को पढ़ना है। इस समय देखिए, एक वचन आज हमारे पास रेफरेंस काफी है, हम सारे रेफरेंस को देखेंगे। अब 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 वर्स 6, पहला थिस्सलुनी 5:6 में लिखता है, इसलिए कि हम दूसरों के समान सोते ना रहे, इसलिए हम दूसरों के समान सोते
ना रहे हम, पर जागते और सावधान रहे। प्यारे मित्रों, यहाँ पे 3 बातें देख रहा हूं मैं, इसलिए कि हम दूसरों के समान सोते ना रहे, हम सोते ना रहे, पहला पॉइंट है। और दूसरा है कि हमें जागना है, पर हम जागते रहें। और तीसरा पॉइंट है और सावधान रहे। इस समय प्यारे मित्रों, हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। इस समय परमेश्वर ने हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि समय को पहचान कर हमें ऐसा ही करना है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो कि अब तुम्हारे लिए अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। प्यारे मित्रों, इस समय हम आज काफी रेफरेंस को देखेंगे। इस समय हम आज बहुत उत्साहित रहें, आपका मन निराश ना हो, आपका मन उदास ना हो कि हाय मेरा क्या होगा। संसार की परिस्थितियां बहुत ही विषम परिस्थिति में है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तो उसको ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्यारे मित्रों, आज हम निराश ना हो, आज हम केवल प्रार्थना में रहे, हम घुटने में आके प्रार्थना करें प्रभु से, अपने पापों से पछताव करें कि प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी ऐसी बातें हैं, जो कि गुप्त बातें हैं, जो केवल मैं ही जानता हूं और आप उसको जानते हैं, अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से मुझको धोइए, मुझको साफ करिए और मुझको नया बनाइए। प्यारे मित्रों, आज हम एक और रेफरेंस को देखेंगे। हमारे पास में काफी रेफरेंस है, हम पूरा स्टडी करेंगे। आज हम इस बात को हम देखेंगे। आज आप अपने अपने घरों में है, अपनी अपनी बाइबल को निकाल के बैठेंगे, यूं ही ना बैठ जाए कि ये कैसा बोल रहा है, हम इसको देखेंगे। नो प्यारे मित्रों, जो वचन है, जो वचन आज के समय परमेश्वर ने आपको हमारे लिए और आपके लिए जो दिया है, इस वचन के द्वारा से हमें सावधान रहना है। प्यारे मित्रों, इस समय देखिए यशाया 60:1 में लिखता है, यशाया चैप्टर 60 वर्स 1 में लिखता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। ये उनके लिए है जो सोता है, उनके लिए नहीं है। ये जो जागता है उनके लिए है। वो उठ, सोया हुआ है। अगर हम आत्मिक रूप से सोए हुए हैं तो आज ये वचन हमें जागृत वो करता है कि उठ जा और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ये उनके लिए है प्यारे मित्रों जो आत्मिक रूप से सोते हैं। इस समय आज मैं खुल के आपको एक बात को बताना चाहता हूं। ये जो संसार की जो परिस्थितियां हैं, आज ये जो महामारियां हैं, ये और कुछ नहीं है, ये हमारे लिए एक अलार्म है। ये नींद से जागने के लिए एक वेकअप कॉल है। हमारे लिए जागने के लिए ये मॉर्निंग अलार्म है। जैसे हम घड़ी में लगाते हैं, मॉर्निंग अलार्म लगाते हैं, वो घंटी बजता है। ये हमारे लिए एक जागने की घंटी है प्यारे मित्रों। ये वेकअप कॉल है हमारे लिए, और कुछ नहीं है। ये संसार की परिस्थितियां बहुत खराब नहीं है, ये हमें जागने के लिए ये परिस्थितियां परमेश्वर ने हमें और आपको शायद इसीलिए दिया है कि हम और अधिक घुटने में प्रार्थना करें, और अधिक बाइबल को पढ़ें हम, और अधिक उसकी संगति करें हम। हालेलुया। देखिए यहाँ पे लिखता है, देखिए प्रकाशित वाक्य 3:2 में लिखता है, इसमें तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। प्यारे मित्रों, आज हम मरे हुए के समान है। हम केवल एक चर्च के मेंबर हो जाते हैं, बस उनको लगता है कि मैं चर्च का मेंबर अगर बन गया तो मुझे कब्रिस्तान में जगह मिल जाएगी। प्यारे मित्रों, हम कब्रिस्तान की जगह मिलने के लिए हम परमेश्वर के सामने नहीं आते हैं। हमें तो वो स्वर्गीय स्थान में, जिसके लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि देखो मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्यारे मित्रों, आज हमारी जो दौड़ है केवल संसार के कब्रिस्तान तक नहीं है कि मुझे कब्रिस्तान मिल जाएगा। बहुत से लोग को आज वो भी नहीं मिल पाया, वो कब्रिस्तान को भी देख नहीं पाए। वो आज हमें स्वर्गीय स्थान में जाना है। उस स्वर्गीय स्थान की चिंता करो जहां परमेश्वर ने आज हमसे वादा किया है कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार किया हुआ, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। प्यारे मित्रों, इस समय देखिए एक और रेफरेंस को देखेंगे। काफी रेफरेंस मेरे पास में है, हम सारे रेफरेंस को हम आज स्टडी करेंगे। आप भी अपने अपने बाइबल को निकाल के बिल्कुल बैठ जाएंगे। बिल्कुल इस समय इसमें लिखता है, देखिए इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 14, इफिसी 5:14 में लिखता है, हे सोने वाले जाग। उस सोने वाले से आज वो परमेश्वर हमसे बात करता है कि हो सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। ये कौन सा मुर्दा है? ये वो मुर्दा नहीं है जो मरे हुए हैं। ये वो है कि तू जीवता तो कहलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज पाप में मरे हुए हैं। हम मरे हुए हैं। ये उनके लिए नहीं है क्या जो मुर्दा है। मान लीजिए अगर मैं उसको कहता हूं मुर्दे को कि जाग और उठ जा, क्या वो उठेगा? वो तो हमेशा के लिए सो गया है, वो नहीं उठ पाएगा। ये उनके लिए है जो कि जीवता कहलाता है, लेकिन वो है मरे हुए के समान है। और मुर्दों में से जी उठ,
तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्यारे मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि मसीह की ज्योति हमारे जीवन में चमके, हमारे उठने में, बैठने में, चलने फिरने में, हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में अगर वो चमके, तो प्यारे मित्रों हमें वो जागने की जरूरत है। इसमें लिखता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्यारे मित्रों, हालेलुया। इस समय मैं आज यही बात आपके सामने रखना चाहता हूं, एक वार्निंग की तरह रखना चाहता हूं। मैं आपको वार्न करता हूं आज मैं कि सावधान रहें। अपने अपने काम जो आपने किए हैं आज के दिन तक, और अपने काम जो आप कर रहे हैं, हमें आज बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। प्यारे मित्रों, इस समय को हमें पहचानना है, इस घड़ी को हमें पहचानना है। इस समय प्यारे मित्रों देखिए, एक और रेफरेंस लिखता है इसमें, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 34, पहला कुरिन्थी 15 का 34 में लिखता है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। ये वो जागने की बात नहीं है कि हम तो जगे हुए हैं। नो प्यारे मित्रों, ये वो है कि तू जीवता कहलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मरे हुए हैं। बिल्कुल शिथिलता है हमारे जीवन में, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है, मेरे पास वो बुद्धि नहीं है। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको आज इस बात को आज उभारना चाहता हूं। जो कुछ भी आपके पास है, जो भी है आपके पास, बोला कि जो काम तुझे दिया गया है उसे अपनी शक्ति भर करना। प्यारे मित्रों, जो काम तुझे दिया गया है उसे अपनी शक्ति भर वो करना। प्रभु इस समय देखिए, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, और पाप ना करो। जितना पाप आपने कर लिया है वो हो गया जो हो गया। अब आज के बाद अगर आप इस वचन को सुनने के बाद बोले कि प्रभु यीशु, अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से जो आप मेरे पापों के लिए आपने जो बहाया है, अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से मुझे धोकर मुझे साफ करे, मुझे अपना बनाए, और पाप ना करो। धर्म के लिए जाग उठो और कोई पाप ना करो। प्यारे मित्रों, यदि कोई जानबूझकर पाप करता है, यदि मसीह को पहचान कर, सच्चाई को जानकर यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो उसके लिए कोई बलिदान फिर बाकी नहीं है। प्यारे मित्रों, सच्चाई को जानने के बाद हम पाप पर पाप, आज मतलब जब मैं मसीहों को देखता हूं, सबसे पहले वो शराब के लाइन में है। वो कहता प्रभु यीशु मसीह ने भी चंगाई किया, और उस समय वो जो उन्होंने आश्चर्य कर्म किया वहां पर काना के नगर में, उन्होंने वही बनाया जो हमें पीना है आज, और मैं वही पी रहा हूं आज। प्यार में तो यह पियक्कड़पन नहीं चलेगा। प्यारे मित्रों, हम आज कंफ्यूजन में ना रहे। हम आज अपने अपने जीवन को जांचना है, अपने अपने जीवन को परखना है। पियक्कड़पन हमारे जीवन में नहीं होना है। आज के समय यदि कोई, चाहे कोई कहीं से भी हो, कोई भी स्टेट से हो, कोई भी जगह से हो, अगर आज मेरी बातों को सुन रहा है, वो आज अपने अपने जीवन को जांच ले, तो जीवता तो कहलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मरे हुए हैं पाप में। हम अपने अपने छोटी छोटी जो गुप्त बात, केवल बीड़ी मसीह, दारू मसीह, सिनेमा मसीह और शराब पीने वाले मसीह, और एक बात और ऐड कर दिया हूं मैं, बिना बाइबल वाले मसीह, हमें वो नहीं बनना है। प्यारे मित्रों देखिए, लूक चैप्टर 21 वर्स 36 में लिखता है, लूका 21 का 36 में लिखता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। आज मैं 3 बातें इसी में, देखिए इसी के अंदर में 3 बातें हैं। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। इसलिए जागते रहो, यह पहला पॉइंट है। देखिए इसी के वचन में 3 पॉइंट इसमें मैंने देखा है इसमें और नोट किया हूं मैं। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचने, और देखिए दूसरा पॉइंट है, और हर समय प्रार्थना, जागना भी है, प्रार्थना भी करना है, और तीसरा पॉइंट है, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो सको। ये हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। ये केवल मैं आपको ही प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को ही प्रचार कर रहा हूं। ये वचन है, ये 2 धारी तलवार है, ये मुझे भी वार करता है, आपको भी वार करता है। प्यारे मित्रों, आज ये वचन मेरे लिए भी है, मेरे परिवार के लिए भी है, आपके लिए है, आपके परिवार के लिए भी है। प्यारे मित्रों, आज हमको इस बात को समझना है कि आज हमें प्रार्थना करना है। जैसे भजन संहिता में लिखता है, भजन संहिता 90 का 12 में लिखता है, भजन संहिता 90 का 12 में लिखता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें एक एक दिन को गिनना है। एक एक दिन आप कैसे प्रभु के सामने कैसे गुजारते हैं, आप अपने जीवन के
हिसाब से चलते हैं या प्रभु के हिसाब से? आज वो आपसे एक एक बातों का आपसे हिसाब लेगा प्यारे मित्रों। हमने जो भी समय, जितना आपने बोया है, जितना आपने जो भी आपने किया है प्रभु के लिए, उतना ही काटेंगे आप। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अपने अपने जीवन को जांचना है, अपने जीवन को परखना है प्यारे मित्रों। इसमें लिखता है, देखिए, और एक रेफरेंस के द्वारा से मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 18, इफिसी 6 का 18 में लिखता है, और हर समय, देखिए यहां पे कई बातें आई है, समय समय समय, इसलिए हर समय, हर घड़ी, हर समय, हर समय, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये हर समय इस घड़ी को देख कर नहीं है, इस समय को देख कर नहीं है, इस हालात को देख कर नहीं है, इस परिस्थिति को देख कर नहीं है। हर समय हमें प्रभु में जागते रहना है प्यारे मित्रों। इसमें लिखता है, देखिए इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 18 में लिखता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्यारे मित्रों, हमें केवल अपने जीवन के लिए नहीं है, हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने जो कलीसिया से जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो भी प्रभु के भक्त लोग हैं। उसमें लिखता है, देखिए ये भी है, पवित्र लोगों के लिए लगातार हमें विनती, प्रार्थना और निवेदन करना है प्यारे मित्रों। जो आपके लिए सब समय जागते रहते हैं, जो सब समय आपकी चिंता वो करते हैं, आप उसकी कितना चिंता वो करते हैं। आपको हर पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना भी करना है आपको प्यारे मित्रों, केवल अपने लिए नहीं। ये तो सेल्फिश हो गया, लेकिन नहीं, एक दूसरे को भी हम प्रार्थना करके उठा सकते हैं कि प्रभु, हमारे जो भी चर्च के लोग हैं, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, जो भी हमारे जो प्रिय जन है, जो हमारे लिए रात दिन जागते रहते हैं और वचन को बनाते हैं, और हमारे लिए वो जागते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन वो करते हैं। आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। जब मैं वीडियो को कई बार देखता हूं कि कमेंट्स क्या क्या आया है, सबसे पहला कमेंट्स ये होता है कि मेरे फलाना फलाना के लिए प्रार्थना करो। वो वचन से उनको कोई मतलब नहीं, उनको मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो, मेरे ऐसे ऐसे हो गया उनके लिए प्रार्थना करो। प्यारे मित्रों, आज आप वचन में बने रहें। प्रभु आपकी सारी आवश्यकताओं को जानता है, वो हमारी मन के विचारों को जानता है प्यारे मित्रों, हमारी हर परिस्थिति को वो जानता है, और हमारे मांगने से बढ़कर, हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हमें किस बात की आवश्यकता है प्यारे मित्रों। केवल प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना है, और आपका काम है कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है प्यारे मित्रों। ये तुरंत प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं हम कि मेरे इनके लिए प्रार्थना करो। आप कम से कम ये तो लिखें कि हमने वचन को सुना, हमने इस वचन को समझा, इस वचन के द्वारा से आज परमेश्वर ने मुझे इस बात को सिखाया है। बहुत सामर्थी वचन, बहुत अच्छा वचन, वचन बहुत अच्छा है अपनी जगह में, लेकिन आपने उसको कितना रिसीव किया, आपने उसको कितना ग्रहण किया, और आपने पूरे वचन को सुनने के बाद प्यारे मित्रों कितना आपने उसको रिसीव किया, और कौन सी बात आपको समझ में आई, कौन सी बात ने आपके मन को कायल किया, और आप पश्चातापी मन के साथ आप बोल सकते हैं कि प्रभु, आज का जो वचन था ये मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है। आज मैं घुटने में आकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से मेरे पाप और अपराध को, जो मैंने मन से, वचन से, कर्म से तेरे विरुद्ध किया है, हमारे जीवन की वो छोटी छोटी गुप्त बातें जो केवल मैं जानता हूं और आप जानते हैं, अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से मुझको धोकर मुझको साफ करिए और मुझको अपना बनाइए। प्यारे मित्रों, मैं आपके कमेंट में कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं तो हमारा मन बहुत दुखित होता है कि आपको केवल अपने प्रेयर रिक्वेस्ट की जरूरत है, आपको कि मेरे लिए प्रार्थना करो। आप अपने लिए प्रार्थना करें और आप दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें, आप मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, हमें प्रार्थना में उठा कर रखें, हमें भी प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया जी। आज इस वचन को मैं आपके लिए फिर से पढ़ना चाहता हूं। एक और रेफरेंस है इसमें, देखिए फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6, फिलिपी 4:6 में लिखता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना
और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता मत करो। प्यारे मित्रों, किसी भी बात की, इसमें कोई बातें लिखी नहीं है, लेकिन किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भलाइयाँ की है, आज के दिन तक हम जीवित अवस्था में है, आज हम किसी बीमारी के बिस्तर में नहीं है, आज हम किसी वेंटिलेटर में नहीं है, आज हम किसी हॉस्पिटल के बेड में नहीं है, लेकिन हम अपने पाँव से चलकर आए हैं, अपने आप से हम चलते हैं, फिरते हैं, वचन को सुनते हैं, बात करते हैं। हो सकता है कि कल आपको वो मौका आपको मिले या ना मिले। आज वो उद्धार का दिन है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और आज का दिन हर दिन के लिए उसने लिखता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। प्यारे मित्रों, इस समय बहुत से रेफरेंस हमारे पास और भी है, फिर कभी हम इस विषय में बात करेंगे, लेकिन एक दो रेफरेंस और है हमारे पास। मैं उसको आज आपके लिए, आपको उभारने के लिए मैं आज इसको रखना चाहता हूं। इसमें लिखता है कि प्रेरित 6:4, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 4, इसमें लिखता है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। प्यारे मित्रों, आप इस बात को नहीं बोल सकते हैं कि मुझे कोई सेवा का मौका नहीं मिला, मैं कहां सेवा करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। आप घर बैठ के भी सेवा कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, जितने प्रियजन हैं, जितने पवित्र लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। परंतु देखिए, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये प्रार्थना भी एक सेवा है। प्यारे मित्रों, ये प्रार्थना भी एक सेवा है। हर एक को परमेश्वर ने अपने अपने इच्छा से और अपने हिसाब से जो भाग आपको देना है उसने आपको दिया है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोगों के लिए प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, इस समय देखिए, आज हमारे पास जो समय है, हो सकता है कि ये समय आपको दोबारा आपको मिले या ना मिले, वो समय आपके पास फिर दोबारा हो या ना हो सकता है कि कल का दिन आपको मिले या ना मिले। प्यारे मित्रों, बहुत ही जो प्रभु के लोग हैं, बिना किसी बीमारी किए, कुछ भी नहीं हुआ बताते हैं, उनको बुखार तक नहीं है, उनको कुछ भी नहीं है, कमरे में प्रार्थना करने के लिए वो गए और प्रभु में सो गए। जब वो जाके देखते हैं, वो कहता ये तो नहीं है, ये सो गए हैं प्रभु में। प्यारे मित्र, हमें नहीं मालूम है, बीमारी भी लेके जा सकती है हमें, और बिना बीमारी के भी हम जा सकते हैं। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। मनुष्य का जीवन भाप के समान है, मनुष्य का जीवन घास के समान है। वो सुबह उगता है, शाम को उड़ जाता है। वो भाप के समान है, पल भर में वो खत्म हो जाता है। प्यारे मित्रों, आज हमारे पास में समय है, आज ये समय आपको मिले या ना मिले, लेकिन आज आप इस बात को गांठ बांध ले कि जो समय हमें मिला है, वचन बताते हैं कि शेष शारीरिक जीवन अपनी अभिलाषाओं में नहीं, लेकिन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करें। प्यारे मित्रों, मैं प्रकाशित वाक्य को फिर से पढ़ना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 3:15 और 16 में लिखता है, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 15 एंड 16, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, तू बीच का है, ना तो गर्म है ना तो ठंडा है, और ना गर्म है ना ठंडा है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्यारे मित्रों, ये बातें परमेश्वर को बिल्कुल हजम नहीं होता है कि हम कभी ठंडे हो जाते हैं, कभी गर्म हो जाते हैं। हम बिल्कुल बीच के हैं, गुनगुना है हम। प्यारे मित्रों, या तो हम गर्म हो जाए या तो बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो जीवता कहलाता है, तो है तो मरा हुआ बिल्कुल। मैं तेरे कामों को अच्छी तरह से जानता हूं। इस समय परमेश्वर, देखिए, ये बात मुझे बहुत ही टच करता है मुझको, कि इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्यारे मित्रों, उगलना मतलब क्या है? जो बातें हजम नहीं होती है वो बातें बाहर निकलती है। शायद ये बातें परमेश्वर को हजम नहीं होती है, इसीलिए वो हमें उगलने पर है। प्यारे मित्रों, आज हम इस बात को बिल्कुल देखें, हम ये समय को पहचान कर हम ऐसा ही करें, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। इसलिए एक दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। वचन बताती है, देखिए, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। वचन बताती है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो,
कि तुम आने वाली घटनाओं से बचने, हो सकता है कि और भी समय हमें वो देखने मिलेगा। ये कुछ भी नहीं है, ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। ये वेकअप कॉल है, ये मॉर्निंग अलार्म है जो आपको उठाना चाहता है कि जाग। आज वो आके आपको जगाना नहीं है, लेकिन वचन में आपको पहले से बता दिया है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और तीसरी बात लिखता है कि तब तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो सको। प्यारे मित्रों, हर समय और हर प्रकार से हमें आत्मा में विनती, प्रार्थना और निवेदन परमेश्वर के सामने करता रहना है। ज्यों-ज्यों उस दिन को आते हुए देखो, आपस में और भी एकत्रित होना ना छोड़ो और अधिक प्रार्थना किया करो। जब तुम इन आने वाली घटनाओं को देखो तो तुम्हारा मन ना घबराए और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, वरन और अधिक प्रार्थना किया करो। हर एक के लिए प्रार्थना करना। प्यारे मित्रों, आप केवल इस बात को ना सोचे कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करे। आप दूसरे के लिए कितना प्रार्थना करते हैं? अपने जीवन के लिए कितना प्रार्थना करते हैं आप? प्रेयर रिक्वेस्ट बहुत अच्छी बात है। बिना वीडियो को पूरा देखे हुए सबसे पहले डालेंगे उसको कमेंट्स में, प्रे फॉर माई प्रॉब्लम। उनको केवल अपने प्रॉब्लम से मतलब है उनको। नो, आपको प्रार्थना करना है दूसरों के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना आपको स्वयं करना है। तू पुकार और मैं तेरी सुनूंगा और स्वर से उत्तर दूंगा मैं। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के साथ धन्यवाद के साथ सम्मुख किए जाए। हालेलुया। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आज बहुत एक्साइटेड रहे, बहुत उत्साहित रहे। जो वचन आज आपने सुना है उसको अपने जीवन में अमल करें उसको, कि प्रभु इस वचन को हमारे जीवन में आने दे, ताकि हम इस वचन को, जो कि आपका जीवित वचन है, उसको मैं समझ सकूं और आपकी इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। जो भी भेंट आप प्रभु के लिए लाए हैं, आप उसको ऑन स्क्रीन अभी आप उसको देख सकते हैं। जो डिटेल्स आपको दिखेगा स्क्रीन के अंदर, आप सोच के दें कि प्रभु को आप क्या देना चाहते हैं। और यदि आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आज जो प्रभु की भेंट है, जो आपको प्रभु को देना है, उसको आप अपनी अपनी जगह में रखेंगे। और जब प्रेयर टावर खुल जाएगी नेक्स्ट वीक से, हम अपनी अपनी भेंट को जो प्रभु के लिए आपने एकत्रित किया है एक जगह में, उसको ला के वहाँ पे जमा करेंगे। इस समय हम एक गीत में चलेंगे। इस समय हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हो को एक आशा है। रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए। हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हो को एक आशा है। रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए। बादलों पर मसीह एक दिन जरूर आएगा, बादलों पर मसीह एक दिन जरूर आएगा। अपने लोगों को लेकर स्वर्ग जाएगा। तैयार हो भाई बहनों वहाँ जाने के लिए।
दिन मसीह अनोखा वो दिन होगा, आएगा जिस दिन मसीह अनोखा वो दिन होगा। अपने लोगों को यीशु गले से लगाएगा और पोंछेगा सारे आंसू, हमेशा हमेशा के लिए, हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को एक आशा है। रहेंगे मसीह संग हमेशा 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 के लिए, हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को एक आशा है। रहेंगे मसीह संग हमेशा 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 के लिए। धन्यवाद देता हूं। इस समय प्रभु जितने लोग भी अपनी भेंट को प्रभु आपके लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम आपको क्या दें प्रभु? आपने तो हर एक को जीवन दान दिया प्रभु, आपने जो दिया हमने आपको दिया प्रभु। जिन्होंने भी अपने हाथ को बढ़ाया है आज इस भेंट को अपनी सेवा के लिए इसको ग्रहण करें। आइए हम बिल्कुल वर्शिप के अंत में इस समय तेरी स्तुति मैं करूं, अपने दाहिने हाथ को सर के उठा के कहेंगे आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दया में धनी, क्रोध में धीमा और दुख को दे के पछताने वाला परमेश्वर, आज का दिन आपने एक एक को संभाल कर रखा प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है। सारा आदर महिमा आपके चरणों में देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। दया करके इसे स्वर्ग के राज में सुनेंगे और दया से ग्रहण करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। आमीन।